नमस्कार। जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्रंजन। देखिए, भाषा विवाद झारखंड में एक ऐसा विवाद है जिसका कोई और छोर मतलब इसके सुलझाने का कोई और छोर फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। बाकायदा इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी, लेकिन दो बैठक होने के बावजूद भी इस पर गठबंधन में महागठबंधन में कोई सहमति नहीं बन पाई। और अब देखिए, जो खबरें हैं वो ये कि आरजेडी और कांग्रेस इस बात की पक्षधर रही है कि भाई भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल किया जाना चाहिए क्षेत्रीय भाषाओं में। लेकिन जेएमएम ने अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन पार्टियों की बात अलग है। सवाल फिर वहीं आकर अटकता है कि ये विवाद जब सामने आया तो इसकी मूल वजह में क्या था। जब ये भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट में शामिल थी तो उस वक्त क्या आधार रहा होगा कि इन भाषाओं को शामिल किया गया। अधिकारियों ने कुछ तो आधार देखा होगा, तभी तो इन भाषाओं को रखा होगा। और दूसरी चीज ये कि अगर उस वक्त ये आधार था तो फिर जब इन भाषाओं को उस सूची से अलग किया गया तो क्या आधार रहा। और अब तक इन दोनों चीजों का क्लैरिफिकेशन नहीं मिल सका है। तो अब आप सोचिए कि हमारे अधिकारी इन बातों का जवाब अब तक नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि आज की जो बैठक रही उसके बाद क्या कुछ रहा वो पहले सुन लेना चाहिए मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू को भी और मंत्री राधाकृष्ण किशोर को भी कि इस जो भाषा विवाद को लेकर ये जो कमेटी बनाई गई थी और ये इस दो बैठकें हो गई, लेकिन दोनों बैठकों में क्या कुछ हुआ, कौन इसके पक्ष में रहा, कौन नहीं रहा, किसकी क्या राय है, ये सुनना चाहिए। तो पहले सुन लीजिए आप। माननीय मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर हैं और कमेटी ने उन्हीं को ही बयान देने के लिए अधिकृत किया है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उनका बयान दिया। तो सर, एक राज्यसभा चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया है। झारखंड निश्चित रूप से अपने दो राज्यसभा सांसदों को चुनकर भेजेगा। एक दृष्टिकोण से ये अंतिम बैठक भी माना जाना चाहिए। वो इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि जिन माननीय सदस्यों को जो विचार देना था, लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। और माननीय मंत्री श्री सुदीव्य कुमार सोनू जी ने एक बात रखी कि चूँकि इसमें 5 मंत्री हैं, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटी का कोई मंत्री नहीं है और अल्पसंख्यक समुदाय के भी कोई मंत्री नहीं हैं, तो हमने कहा कि ये प्रोग्रेटिव माननीय मुख्यमंत्री जी का था और है भी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सदस्यों की समिति बनाई है, तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से ये इस समिति को भी विस्तार करना चाहते हैं समिति का, तो वो कर सकते हैं। अगर वो विस्तार करते हैं तब फिर अगली बैठक होगी, नहीं तो ये अंतिम बैठक मानी जाएगी। लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं। ये प्रोसीडिंग का पार्ट बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो फैसला लेंगे, उनका फैसला ये मंत्रिपरिषद के माध्यम से ही फैसला होगा, क्योंकि बातें मंत्रिपरिषद के समक्ष रखी गई थी और वहीं पर एक दो माननीय मंत्रीगण के आपत्ति के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाते हुए उच्च स्तरीय समिति 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। तो प्रतिवेदन वहाँ जाएगा, उसके बाद ही विस्तार से आपको कुछ बता पाने की स्थिति में हम होंगे। 7-8 ऐसे ज़िले जहाँ नागपुरी और खोटी भाषा को मान्यता दी गई। जो भी परीक्षा होगा उसमें 2 सब्जेक्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में कोई भी छात्र हिंदी का चयन कर सकता है, लेकिन पार्ट 2 में ये 15 जो जनजातीय भाषा है उन्हीं भाषाओं में से किसी एक को चुनना होगा। तो मैंने इस पर कहा भी कि नागपुरी की संख्या, बोलने वाले की संख्या तो वहाँ मात्र 108 है पलामू में, गढ़वा में कम होगा, चतरा में भी नहीं के बराबर है। तो फिर जो अगर ये आपने स्पष्ट किया है कि जनजातीय जो 15 भाषा है उसी में से एक का चयन करना होगा, तो बाकी 90% 95% तो लोग छट जाएंगे। उनको तो नागपुरी और खोटा आता नहीं, कैसे दे पाएंगे।
ये एक सबसे बड़ा सवाल था जो मैंने भी रखा है, दीपिका जी भी रखी हैं और संजय जी भी रखा है। तो ये स्थिति है, अब देखिए। तो इस पूरे बैठक में जो बातें हुई वो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मीडिया से बातचीत में ये बताया कि दो चीजें इंपॉर्टेंट ये हैं। पहला ये कि जो 5 सदस्यों की कमेटी है उस कमेटी में 2 मेंबर और जोड़े जाएंगे। 2 मेंबर और कौन होंगे? एक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होंगे और दूसरे जनजातीय जो कल्याण मंत्री हैं वो, यानी कि हफीजुल हसन अंसारी और चमरा लिंडा को भी इस कमेटी का सदस्य बनाए जाने की मांग की गई है। क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी होगा कि क्योंकि इसमें कोई ट्राइब जो भाषा है, जो जनजातीय भाषा है, उसका पैरोकार कौन होगा। तो इसलिए ये जनजातीय कल्याण मंत्री जो है उन्हें शामिल करने की मांग की जा रही है। साथ ही अल्पसंख्यक मामले को लेकर भी उस मंत्रालय के जो मुखिया है, जो मंत्री हैं, उन्हें इस कमेटी में शामिल किया जाए, ये मांग। दूसरी मांग ये कि जो मंत्री है, संजय यादव ले लीजिए आप, दीपिका पांडे सिंह हो गई और राधाकृष्ण किशोर, ये 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई अंगिका, मगही, भोजपुरी इसे शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन बाकी लोग जो थे, उन 5 लोगों की कमेटी में से, उन्होंने इसका विरोध किया है। तो अब ये मुद्दा टिक गया है कि भाई अगर ये 2 नए मेंबर शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री को ये भेजा जाएगा, मुख्यमंत्री अगर इस पर सहमति लाते हैं तो फिर अगली बैठक होगी और इस समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यानी इन 2 मेंबर्स को, इन 2 सदस्यों को कमेटी में नहीं जोड़ा जाता है, तो फिर आज की बैठक आखिरी बैठक रहेगी। चित्रंजन, इसमें तो 2 चीजें हो गई कि मुख्यमंत्री अगर भाषा विवाद, जब जेएमएम का स्टैंड ही क्लियर हो गया है कि उन्हें नहीं चाहिए, भाई हमने जो जनजातीय भाषा की लिस्ट आपको दे दी है, आपको उसी में से तय करना होगा। चाहे आप किसी भी इलाके में 90% जनता भोजपुरी बोल रही है, मगही बोल रही है, अंगिका बोल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी बात है कि आप जनजातीय भाषा की जो लिस्ट है, अगर आप उसमें सक्षम है तो आप आइए, नहीं तो आप मत आइए। यानी कि ऐसे तो कितने, मतलब मुझे लगता है कि पलामू और गढ़वा में तो 90% लोग ऐसे ही छट जाएंगे। पहली बात वो। और अगर ये 2 नए सदस्य इस कमेटी में नहीं जाते हैं तो आज की बैठक आखिरी, यानी भाषा विवाद को लेकर जो इतने दिनों से इंतजार चल रहा था कि बैठक के बाद कुछ तो निकलेगा, अगर 2 सदस्य नहीं जुड़ते हैं, आज की बैठक खत्म, यानी ये मुद्दा खत्म। देखिए, हमें जो लगता है कि यह जो कमेटी बनाई गई कि इस पर आप एक रिपोर्ट सौंपेंगे, हमें लगता है कि इससे जो है विवाद और बढ़ गया। अब विवाद इसलिए बढ़ गया क्योंकि ये अंतिम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें कोई हल इस पर नहीं निकला था, क्योंकि अधिकारियों ने इसका जवाब नहीं दिया था कि आखिर इसके पीछे जो सवाल पूछे गए थे, जो रीजन्स मंत्रियों के द्वारा पूछा गया था, उसका जवाब अधिकारी नहीं दिए। तो आज की बैठक अंतिम बैठक, तो खुद राधाकृष्ण किशोर ने भी कहा कि ये बैठक अंतिम बैठक। हाँ, हालांकि अगर मुख्यमंत्री इसमें और 2 सदस्यों को जोड़ते हैं तो फिर आगे इसकी बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन देखिए, विवाद इसलिए मैंने कहा कि विवाद बढ़ गया क्योंकि पहले ये 3 जिलों का मामला था, पलामू, गढ़वा और गोड्डा। लेकिन अब ये जिले बढ़ गई। अब देखिए, क्योंकि राधाकृष्ण किशोर के बयान को आप सुनिएगा, उन्होंने कहा कि पूरे राज्य भर में जहाँ भोजपुरी, मगही, अंगिका या फिर जो मैथिली बोली जाती, उन जिलों का भी नाम लिया उन्होंने। बोकारो, गिरिडीह, धनबाद का भी जिक्र किया ना। हाँ। इन जिलों का जिक्र किया। यानी कि जो मामला पहले सिर्फ 3 जिलों तक सीमित था, वो अब जिले बढ़कर 7-8 जिले पर पहुंच गया। और देखिए, बैठक में कोई हल नहीं निकला, बल्कि सभी मंत्रियों ने अपनी राय दी है, राय दी है, वो रखी है। देखिए, राय रखने में भी एक तरफ इसमें दो गुट बनी है, एक कांग्रेस और आरजेडी का गुट और एक झारखंड मुक्ति मोर्चा का गुट है, क्योंकि 3 ही दलों का के नेता इसमें शामिल है। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि इसमें शामिल होनी चाहिए, जबकि जेएमएम का इस पर विरोधाभास है कि जेएमएम का कहना है साफ तौर पर कि ये भाषाएं शामिल नहीं होनी चाहिए। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक मंत्री का कहना है कि जो भाषा खुद जो है लिस्टेड नहीं है बिहार में, उस भाषा को आप कैसे जिले में लागू करेंगे, वो भी झारखंड के जिले में आप लागू करने की बात कह रहे हैं। तो ये जो है संवैधानिक तौर पर सही नहीं, इस बात पर भी चर्चा हुई। तो इन्होंने सबने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन इस पर सबसे जो मजबूती के साथ दीपिका पांडे ने बातों को रखा कि सिर्फ जो है बिहार की भाषा ही नहीं, जो झारखंड की जो जनजातीय भाषा वो भी इसमें लिस्टेड नहीं की गई, उस भाषा को भी शामिल नहीं किया गया। तो इस पर जो है क्या कहना कि क्या सच में हो, या फिर उस जो भाषाएं, जो पहाड़ी भाषाएं, उनको शामिल, जनजातीय भाषाओं को शामिल नहीं करना चाहिए? क्या इसका भी विरोध
झारखंड सरकार करती है। तो देखिए इसलिए यह पेच जो है और फंसता चला गया, पेचीदा मामला ये पूरा हो गया, क्योंकि दूसरी बैठक में भी हल जो है सुनने लगा। अब तो देखिए जो सबके राय हैं उसी को कंपाइल करके मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा, यानी कि उसका सॉल्यूशन नहीं सौंपा जाएगा, बल्कि मंत्रियों की व्यक्तिगत राय जो है वो सौंपी जाएगी। हाँ। और कुछ वक्त पहले जो है, कुछ समय पहले राधाकृष्ण किशोर ने कहा था पार्टी को लेकर भी, क्योंकि लगातार इस मामले को लगातार उठा रहे हैं, लेकिन जब दूसरी कैबिनेट में, जिस कैबिनेट में इसको पास किया गया, जिसमें कमेटी बनाने की बात हुई थी, उस कैबिनेट का जो हिस्सा राधाकृष्ण किशोर नहीं थे, उससे पहले वो बीमार पड़ गए थे, जिसके कारण उस कैबिनेट को उन्होंने भाग नहीं लिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार पार्टी को, और इस पर कई पत्र उन्होंने लिखे कि पार्टी का स्टैंड क्या है। तो उन्होंने कहा कि जो दीपिका पांडे और राधाकृष्ण किशोर वहां पे रखेंगे वही पार्टी का स्टैंड होगा। अब देखिए कांग्रेस की तरफ से स्टैंड दे दिया गया विधायक मंत्रियों के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से मुझे कोई जवाब नहीं आया, तो जो मैं और दीपिका पांडे जो हम लोग कहेंगे, जो हम लोग बातों को रखेंगे, वही पार्टी का लाइन और स्टैंड वही रहेगा। ऐसे में आप देखिए झारखंड मुक्ति देखिए करना तो ये इस जेटेट के इस परीक्षा के लिए तो है नहीं, आने वाले समय में जेटेट की परीक्षा जो होगी उसमें ये इन बात बोली जाती है तो शामिल कर दीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं। लेकिन भोजपुरी बाकायदे बिहार में लिस्टेड भाषा होनी चाहिए। हाँ। तो वही उन्होंने कहा कि देखिए, और बाकी तो चीजें आ रही है, देखिए इसका सबसे बड़ा समाधान जिस पर कोई विवाद नहीं होता, नियोजन नहीं, लेकिन सरकार इसलिए नहीं चाहती, तो कोई बात ही नहीं करता है, कोई बात ही नहीं करता है। इस बात की चर्चा होती कि हम नियोजन नीति बना, भैया आप नियोजन नीति बना दीजिए, उसके बाद फ्रेंच की भाषा, अमेरिका की भाषा, इंग्लैंड की भाषा को भी आप शामिल करा दीजिए, और वैकेंसी में एक सीट वहां के लिए भी रिजर्व कर दीजिए। अगर 100 सीटें निकली है तो आप एक सीट अमेरिका के लिए भी रिजर्व कर दीजिए, या फिर बोलिए कहा वहां के पार्टिसिपेंट भी भाग ले सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई यहाँ तो नियोजन नीति जो झारखंड के होंगे उनको 90%, 80% जो आप डाटा फिक्स करेंगे, 70% जो भी आंकड़ा, जो परसेंटेज आप फिक्स उतने परसेंट यहाँ के लोगों को नौकरी मिले। बिल्कुल। तो देखिए सरकार इस मामले को बना के रखना चाहती, जिंदा रखना चाहती, जिसके कारण ये सॉल्यूशन होता हुआ नहीं दिख रहा। और दूसरी बैठक में भी विवाद कम होता नजर नहीं है, बल्कि विवाद बढ़ा। जो विवाद सिर्फ 3 जिलों में था, वह विवाद बढ़ के बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, इन जिलों तक फैल। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर अगर हम इन चीजों को देखें तो ये बैठकें सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को उलझाने के लिए। बिल्कुल। पहली बैठक में आपने देखा कुछ नहीं, पहली बैठक में तो अधिकारी पर आरोप लगे, जवाब नहीं दिया, जो सवाल पूछे गए थे कि आपने किस आधार पर पहले, अगर भोजपुरी, अंगिका और मगही अगर सूची में शामिल थी ये भाषाएं, तो भाई उसका आधार क्या था, और अगर जब आपने हटाया है तो फिर हटाने का आधार क्या था। अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। अब जब दूसरी बैठक हुई तो ये समझ में आया कि चलिए भाई दूसरी बैठक में कुछ हिसाब किताब होगा इसका, लेकिन दूसरी बैठक में मुद्दा उस विवाद से हटके क्या आ गया कि 2 नए सदस्यों की एंट्री होनी चाहिए, और अगर ये 2 सदस्य नहीं आते हैं तो आज की बैठक खत्म है। तो आज की बैठक में तो आपने कुछ किया ही नहीं भाषा विवाद को लेकर, आपने अपनी अपनी राय दी है, वो मुख्यमंत्री को आप भेजेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि जब 2 और मंत्री इसमें आएंगे, 2 विभागों के मंत्री इसमें शामिल होंगे, 2 नए सदस्य इस कमेटी के हिस्सेदार होंगे, तब जाकर वो कमेटी जो फैसला लेगी वो मान्य होगा। लेकिन वो भी कमेटी कब फैसला लेगी, जब मुख्यमंत्री का अप्रूवल आ जाएगा कि भाई ये 2 नए सदस्य जो हैं इस कमेटी में जुड़ चुके हैं। इसमें इसको भी समझने की जरूरत है। अभी कांग्रेस से 2 है, आरजेडी से 1 है, यानी कि पलड़ा गठबंधन में इसका पलड़ा भारी है तो आरजेडी और कांग्रेस का, इसमें 2। अब 2 नए मंत्री जुड़ेंगे, टेक्निकली कहिए, बायफोल्ड कहिए, जो भी आपके, दोनों किस कोटे के आएंगे? जेएमएम कोटे के आएंगे। तो चंपा सोरेन भी घोर विरोधी की नहीं, शामिल नहीं होना चाहिए, और हफीजुल हसन झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टैंड से बाहर जाएंगे। यानी कि अगर कमेटी का विस्तार होता तो पलड़ा किसका भारी होगा? झारखंड। देखिए चमरा लिंडा और अगर हफीजुल हसन अगर जाते हैं तो ये दोनों, तो अब अगर ये भी होगा कि भाई वोटिंग भी अगर होगी किसी, और जाहिर तौर पर कमेटी के फैसले वोटिंग के आधार पर ही होते हैं कि भाई मेंबर्स में जिनकी मेजॉरिटी हुई तो फिर वो फैसला ले लिया जाता, सर्वमान्य हो जाता है। अब अगर ये 3 अलग भी रहते हैं, अपनी राय भी देते हैं और सहमति नहीं भी रखते हैं, तो भी 4 कंटेस्टेंट होंगे जो अपना फैसला सुनाएंगे और कमेटी को उसकी बात माननी होगी, क्योंकि भाई बहुमत जिस मुद्दे के पक्ष में है आपको वही मानना पड़ेगा। तो ये इसलिए ये चीज कराया जा रहा है कि भाई 2 नए सदस्य, वो भी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आएंगे और जनजातीय कल्याण मंत्री आने वाले हैं। तो चमरा लिंडा और हफीजुल हसन की अगर एंट्री होती है इस कमेटी में
तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि अगर कोई भी मुद्दे पर ये कमेटी आती है, किसी भी नतीजे पर पहुंचती है, तो वो नतीजा क्या होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि जेएमएम पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है इस पूरे भाषा विवाद को लेकर कि उसे सूची में शामिल नहीं करना है। लेकिन इन सब के बीच लबोलबाब ये है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, इस पूरे डिस्प्यूट का, इस पूरे विवाद का, कि हम भाषा पर विवाद क्यों कर रहे हैं। अगर हमें यही बताना है कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं उन्हें ही नियुक्ति मिलेगी, उन्हें ही रोजगार मिलेगा, उन्हें ही नौकरी मिलेगी, तो फिर हम नियोजन नीति क्यों नहीं लाते। आप नियोजन नीति लाइए, कोई अमेरिका में बैठा हो, हांगकांग में बैठा हो, या 7 समंदर पार किसी भी देश में बैठा हो, नौकरी उसी को मिलेगी जो यहाँ के नियोजन की शर्तें पूरी करेगा। फिर तो भाषा का कोई विवाद ही नहीं रहेगा। लेकिन उस पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि आपने ये नीति बनाई नहीं है, तो आप फंसेंगे। इससे बेहतर है कि आप जनता को उलझा दीजिए इन सारे विवादों में, खेल करते रहिए कमेटी का, और इस खेल का क्या नतीजा होगा, कभी टाई होगा तो कभी कुछ और होगा, परिणाम कुछ भी निकलेगा। ये कहते हैं ना कि चाहे कुछ भी हो, जीतना तो जनता है, जीत पिसना तो फिर पब्लिक को ही है। तो आप कमेटी खेलते रहिए, इधर जनता पिस रही है। और इसीलिए जिनको कॉकरोच कहा गया है ना, ये कॉकरोच सिस्टम में लगे ऐसे दिमाग को साफ करने के लिए इसीलिए अब सामने आ रहे हैं। और तब